हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एज यू नो वेरी वेल डियर स्टूडेंट, दिस सेशन इज 2025-26 आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट न्यू सेशन के बारे में जिसमें हम बात करेंगे किस टाइप से पढ़ने वाले हैं। सो विथ पीपीटी व्यू वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हियर एंड ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नोट्स इन डिटेल मैनर दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू about maths and science. So I am your SK sir. So आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट कुछ बेसिक चीज जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है 10th क्लास के लिए। और 10th क्लास में आने के बाद सबसे पहला चीज़ है कि आप बहुत अच्छे से क्या करें डियर स्टूडेंट, गो थ्रू करें हर एक पॉइंट का जो भी नोट्स में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑन द स्क्रीन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में नहीं आए, यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन। जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ कि मैं विष्णु भगवान नहीं हूँ डियर स्टूडेंट, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, और कौन सा बैच है आपका, विश्वजीत बैच। आप प्ले स्टोर पे जाके जीवी फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको एनरोल कर सकते हैं। सो बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्या है आज केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर। तो बात करें इंट्रोडक्शन के पढ़ना क्यों है डियर स्टूडेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में जो हमें जानना बहुत जरूरी है डियर। तो सबसे पहले बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फाइंड एप्लीकेशन इन नंबर ऑफ डेली एक्टिविटीज। जैसे कि अगर आज मैं बात करूं नॉर्मली कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो डेली लाइफ में होता है वो कौन है, डाइजेशन। कौन है डियर स्टूडेंट, डाइजेशन। और क्या प्रोसेसेस है हमारी लाइफ में, एक्सक्रीशन डियर स्टूडेंट। सो ये सारे एक्टिविटीज किसकी वजह से होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। किसकी वजह से होती है डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन की वजह से। और बात करें डियर स्टूडेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फैक्टर, रस्टिंग ऑफ आयरन, कंबशन इन व्हीकल, these are the what live processes we can see, so all these processes are observable by us dear student। हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां देखिएगा आगे फिर हमने क्या लिखा, बैकिंग इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। अब देखो यहाँ केमिकल चेंजेस का मतलब कैसा चेंज हुआ, परमानेंट। कैसा चेंज हुआ, परमानेंट। आगे बात करें हाउस होल्ड एजेंट मीन्स हमारे जो घर में मम्मी, ठीक है, क्या क्या यूज करते हैं। जैसे पोछा मारने के लिए हम यूज करते हैं, तो क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, हाउस होल्ड की बात करें तो क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग, जो किसकी वजह से सरफेस को क्लीन कर पाते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से। किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो क्या कर पाते हैं, सरफेस को क्लीन कर पाते हैं। आगे बात करें डियर तो हमारी लाइफ में प्लांट से रिलेटेड कौन से प्रोसेसेस है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं, वो कौन से, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो केमिकल रिएक्शन। जैसे बात करें अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्रोसेस, तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में क्या करते हैं, वी विल टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। यस और नो डियर। यहां तक कोई डाउट किसी को आया समझ में, ठीक है। जहां नहीं आया यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन डियर। अंडरस्टैंडिंग दिस रिएक्शंस एड्स इन वेरिएशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एवरीडे लाइफ। अब इन चीजों को समझने के लिए हमें जरूरी है हमारे सराउंडिंग में जो सारी एक्टिविटीज होती है उन चीजों को देखना और समझना जरूरी है, ठीक है डियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे डियर। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, वो था हमारा इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक से हमारा टाइप्स ऑफ चेंज एंड इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पे। फिर है केमिकल रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ की बात करेंगे डियर। और थर्ड बात करेंगे हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। और फोर्थ अनबैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एज आई टोल्ड यू डियर कि हम यहाँ अनबैलेंस को क्या बोलने वाले हैं, स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलने वाले हैं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस किसकी डियर, केमिकल इक्वेशन और लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इनकी भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में डियर। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब हम चैप्टर को देख रहे थे तब मैंने बोला भी था कि क्या क्या टाइप की रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, ये सारे टाइप हम केमिकल रिएक्शन के यहाँ ऑब्जर्व करेंगे डियर स्टूडेंट। इसके आगे बात करें तो हमारे पास आता है रेडॉक्स रिएक्शन, या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड नंबर एंड रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
ये बात भी हम डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कि कितने टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और लास्ट होगा इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या रोल है जिसकी वजह से हमें इसको स्टडी करना है एंड वी कैन यूटिलाइज इन फर्दर और फ्यूचर जनरेशन। ये आ गया समझ में? इसमें किसी को डाउट हियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड इंट्रोडक्शन। तो आप सभी को पता है कि यहाँ सिंस 8th क्लास से हम समझते हैं डियर कि टाइप्स ऑफ चेंजेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। परमानेंट चेंज को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? और डियर स्टूडेंट टेम्पररी को क्या बोलेंगे? उसी के बिहाफ पे हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, सो जो परमानेंट होगा वो कैसा चेंज होगा और जो टेम्पररी होगा वो कैसा होगा? फिजिकल। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या क्या होते हैं और क्या हमें इसमें स्टडी करनी है डियर स्टूडेंट। तो फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें डियर, तो फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस बनता नहीं है। तो हमने लिखा भी है, देखो क्या लिखा है, अंडरगोइंग द चेंज इज नॉट डिस्ट्रॉय एंड दैट इज द सब्सटेंस डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। कल मैंने एग्जाम्पल भी आपको सेट किया था, वो वापस मैं सेट कर रहा हूँ कि मैंने आपको कहा था डियर कि कोई प्लास्टिक का बकेट है वो टूट चुका है, तो आपने क्या किया, जो भंगार वाला आया उसको क्या कर दिया, सेल आउट किया, उसने उसको मेल्ट किया और क्या किया, न्यू शेप डिजाइन दे दिया उसको। तो डेफिनेटली क्या हुआ, क्या प्लास्टिक अपनी प्रॉपर्टी लूज किया? क्या उसकी आइडेंटिटी लूज हुई? क्या चेंज हुआ? उसकी शेप और साइज चेंज हुई, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? दैट्स वेरी वेरी इजी, रियली वेंट टू द अंडरस्टैंडिंग। अब बात करें यहाँ क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, फिजिकल चेंज, नो न्यू एलिमेंट और नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैसा चेंज है ये? फिजिकल। इसकी आइडेंटिटी क्या है? नो न्यू एलिमेंट और नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। एंड व्हेन द सोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल चेंज इज रिमूव्ड द सब्सटेंस रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। और जैसे ही हम उसको क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, चेंज करते हैं, तो उसकी खाली शेप और साइज में ही क्या आता है, चेंज। उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आता नहीं है। प्रॉपर्टीज भी कौन सी चेंज होगी? फिजिकल। कौन सी चेंज होगी? फिजिकल। किस में चेंज नहीं आएगा? केमिकल में चेंज नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, जरा सा भी डाउट हो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, आस्क मी द क्वेश्चन। आगे देखें, फिजिकल स्टेट के लिए कुछ एग्जांपल है, ग्लास ब्रेकिंग, मिक्सिंग कैंडीज, श्रेडिंग पेपर्स, फोल्डिंग पेपर्स, मेल्टिंग आइस। ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल्स हो गए डियर? फिजिकल चेंज। किसकी एग्जांपल हो गई? फिजिकल। और आपको पता है डियर स्टूडेंट आजकल की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कौन? मेकअप। कौन चल रहा है डियर? ये कैसा चेंज है? कैसा चेंज है डियर स्टूडेंट? आप सभी को पता है, कितना भी कर लो आप कभी कैटरीना कैफ नहीं बन सकते, या आप क्या नहीं बन सकते, दीपिका पादुकोण नहीं बन सकते, क्योंकि आदमियों का तो मेकअप होता नहीं है, और होता भी है तो क्या होता है मुझे आज तक पता नहीं है। लेकिन महिलाओं का इतना मेकअप होता है कि 3 घंटे लग जाते हैं, चौथे घंटे तक हस्बैंड थक चुका होता है। पता है ये हस्बैंड भी नाम इस क्यों रखा है, हंसता हुआ बैंड, इसलिए नाम क्या रखा? हस्बैंड। ठीक है, उसको हंसना ही। और वाईफाई मतलब हाई फाई, यस और नो। वाइफ का मतलब क्या है? हाई फाई। ठीक है, उसको मैनेज करना हंस के हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग कुंवारे घूम रहे हैं। और शादीशुदा इंसान वही है जिनकी जेब भारी है। क्या कहना, ये समझ जाना। अब लड़कियां बोल रही सर आप तो ये क्या बोल रहे? नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए नहीं, ये किसके लिए? वुमेन्स के लिए बात है। ठीक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं केमिकल चेंज। किसकी बात करते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, रिलैक्स रहना, ऐसा नहीं कि जस्ट शूट हो रहा है तो भाई आप एकदम वो हो जाएं, जैसा पहले थे वैसे ही रहना है। लेट्स सी, केमिकल चेंज किसकी बात करते हैं डियर? केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज क्या है? जिसमें आइडेंटिटी इस ओरिजिनल सब्सटेंस की क्या हो जाएगी? चेंज। और क्या बनेगा? न्यू सब्सटेंस। क्या बनेगा डियर? न्यू सब्सटेंस फॉर्म। एंड केमिकल चेंज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस बिफोर एंड आफ्टर चेंज आर इंटायरली डिफरेंट। जिसका बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल वो है डियर स्टूडेंट, द मिल्क इज चेंज इन टू डियर स्टूडेंट कर्ड। यस और नो डियर स्टूडेंट? तो मिल्क का किस में चेंज हो जाना? कर्ड में चेंज हो जाना। किसका एग्जाम्पल है ये? परमानेंट है या टेम्पररी है ये? यहां तक कोई डाउट है किसी को डियर? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो बर्निंग वुड, तो ये बर्निंग वुड किसका एग्जाम्पल है? क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। और मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म डाइजेशन। किसके अंदर डाइजेशन होता है? स्टोमक में क्या होता है?
और HCl क्या है? एसिड। यस और नो डियर? वो किसका काम करेगा? डाइजेशन। किसका काम करेगा? डाइजेशन। आगे कुकिंग एन एग, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगी डियर? केमिकल रिएक्शन। और यहां एग को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? ऑमलेट में कन्वर्ट कर देंगे डियर। सो दिस इज ऑल ड्यू टू व्हाट? केमिकल रिएक्शन। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए डियर। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्या है? रोटिंग, बनाना, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर। फिर क्या? फाइनली फायरवर्क्स। ठीक है, तो मैंने चेंज कर दिए जो नेम थे डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो हैवी एग्जांपल्स है उसके अलावा नॉर्मल एग्जांपल भी आपको सेट कर सकते हैं जो आपको याद रहेंगे। अब फायरवर्क्स सभी को पता है, पटाखे। यस और नो? अरे यस और नो? एंजॉय के साथ पढ़ना है ना, डोंट थिंक अबाउट रिकॉर्डिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, अपना दिमाग रखना कि आपको समझ में आना चाहिए क्या बात हो रही है, किस तरीके से हो रही है। चीजें नहीं समझ में आए तुरंत पूछना है, ठीक है, क्योंकि हम फाइनली बैठे क्यों हैं? टू गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, आगे देखिएगा यहाँ क्या बोल रहे हैं? विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर। तो विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्सचर क्या है डियर स्टूडेंट? केमिकल रिएक्शन। दैट्स इट डियर स्टूडेंट। आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? अगर आ गया हो समझ में तो हम आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब हमें बात करनी है कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या चेंज है। अगर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूं, आपको बिल्कुल सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड में समझाऊं, तो यहां बात किसकी करेंगे डियर? टू द पॉइंट बात करें तो सबसे पहले मुझे बताओ, दैट्स वेरी इजी डियर, फिजिकल चेंज कैसा है डियर स्टूडेंट? बताओ। विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे? देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। और यहां लिखेंगे केमिकल चेंज इज द चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। जैसे मिल्क इंटायरली किस में चेंज हुआ? कर्ड में। तो केमिकल कंपोजिशन उसका टोटली क्या हो गया? चेंज। आया कि गया डियर? कंप्लीट समझ में आ गया? इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट? क्लियर? आगे देखिए सेकंड क्या है डियर स्टूडेंट? यहां क्या लिखेंगे? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीन क्या हुआ डियर? जैसे एग्जांपल दिया था मैंने स्माइली बॉल का, आपने उसको कंप्रेस किया, छोड़ दिया, वापस क्या हो गया डियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? एक बॉल शेप ले लिया। अरे यस और नो? मीन्स व्हेन आई रिमूव एक्सटर्नल फोर्स, तो डेफिनेटली कैसा शेप आया डियर स्टूडेंट? स्फेरिकल। कैसा शेप आया? स्फेरिकल या बॉल शेप, दोनों ही सही है डियर। आ गया समझ में इसमें? कोई डाउट? नेक्स्ट देखें, ये कैसा है? रिवर्सिबल। क्या कर्ड से मिल्क में चेंज किया जा सकता है डियर? नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे डियर? फिर बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म, और यहां क्या बोलेंगे? तो नया सब्सटेंस क्या बन रहा है? परमानेंट में या टेम्पररी में डियर? ओके, सम चेंजेस अकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन। अब मुझे बताओ, आइस का मेल्ट होके क्या बनना? वाटर। किसका एग्जांपल है? क्या ये परमानेंट चेंज है? नहीं है। बात समझ में आ गई डियर? दैट्स वेरी इजी। एंड चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, एक होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है डियर स्टूडेंट? एंडोथर्मिक। और एक होता है एक्सोथर्मिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक डियर? यस, एनर्जी एब्जॉर्ब। आई कैन से दैट एनर्जी एब्जॉर्ब। अब बताओ मुझे डियर स्टूडेंट, एक्सो का मतलब क्या है डियर? यहां तक कोई डाउट? आया या गया? दैट्स वेरी इजी। रत्ती भर भी समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। ठीक है, अगर नहीं पूछोगे, आई कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, योर माइंड, बिकॉज आई एम नॉट। हाँ, विष्णु भगवान मैं नहीं होता तो डेफिनेटली मैं क्या करता? सीधा ही बोल देता तथास्तु, और आप क्या हो जाते? इंटेलिजेंट। चलिए, चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसके अंदर बॉन्डिंग, किसके बॉन्डिंग में? एलिमेंट और एलिमेंट का बॉन्डिंग, कंपाउंड के बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा? हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ केमिकल बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक, देन विच काइंड ऑफ चेंज इट इज? केमिकल। कैसा चेंज है ये? केमिकल। तो हर तरीके से मैं समझा रहा हूं, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है एनसीईआरटी की जो मैंने इस सिलेबस में कवर नहीं की है डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन तक मैं कवर कर रहा हूं यहां पे।
ये आ गया समझ में डियर? तो हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा कि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है और यहां होता है। दूसरा पढ़ा रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। मेरे साथ रिपीट भी करना डियर। फिर हमने पढ़ा न्यू प्रोडक्ट यहां नहीं बनता, यहां डेफिनेटली बन जाता है। फिर हमने पढ़ा सम चेंजेस अकर व्हेन हीटिंग एंड कूलिंग इज डन, यहां एब्जॉर्प्शन और किस पे बात होगी? रिलीज, मींस एंडो एंड एक्सो। एंडो का मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेना, एक्सो का मतलब हीट को रिलीज कर देना। यहां तक को डाउट दिया? Changes have no effect on the chemical bonds of molecules of a substance and have a direct on the chemical bonds of molecule in a substance. Means bonding का breakdown किसके ऊपर होगा? केमिकल में या टेम्पररी फिजिकल में? आ गया समझ में डियर? मीन्स अगर केमिकल बॉन्ड टूट रहा है डियर स्टूडेंट, ठीक है, इसका मतलब कौन सा है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बॉन्डिंग तभी टूटेगी जब कैसा होगा? चेंज केमिकल। तो हमने सारा समझ में आ गया, इसमें किसी को भी कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा डियर, क्वेश्चन आपके सामने जो भी हमने पढ़ा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? ऑप्शन ए बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये तो फिजिकल चेंज है या नहीं है? है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर है या नहीं है? है बिल्कुल। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आ गया समझ में डियर? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन? ऑप्शन ए है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। ऑप्शन बी लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, मींस ओ को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? O2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड फॉर्म। थर्ड, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन दी ओपन एयर, तो चाइना डिश वैसे भी नॉन रिएक्टिव होती है डियर। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, बताओ डियर स्टूडेंट क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात समझ में आई डियर? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट चलते हैं डियर, इज द एवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल फिजिकल और केमिकल चेंज? बताइए कैसा चेंज है डियर? तो बिल्कुल सही, कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। इज द बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फिजिकल और केमिकल चेंज? कैसा चेंज है डियर? केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही का डियर। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रहा है। इज हीटिंग ऑफ एन आयरन रोड रेड हॉट फिजिकल और केमिकल चेंज? कैसा चेंज है डियर? वेरी गुड, कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। आगे और बात करें, इज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क फिजिकल और केमिकल चेंज? कैसा है ये? परमानेंट। परमानेंट मीन्स केमिकल चेंज। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है डियर जो आपके दे रखे हैं। इज द सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड फिजिकल और केमिकल चेंज? फिजिकल, क्योंकि आप सभी जानते हैं डियर कि सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। तो सॉलिड अगर कन्वर्ट किस में हो रहा है? गैस में, तो यू नो वेरी वेल क्या है ये? फिजिकल चेंज, क्योंकि फिजिकल मीन्स यहाँ चेंज किस में हो रहा है? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर चेंज होता है तो उसको हम सीधा सीधा क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट आप बताइए डियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? होती क्या है केमिकल रिएक्शन? तो अगर एकदम शॉर्ट में बोले थे कि ऐसा प्रोसेस इन विच नॉन सब्सटेंस आर चेंज। देखो क्या बोला मैंने? नॉन सब्सटेंस मीन्स मान लीजिए आपने मिल्क लिया, उसमें कर्ड को ऐड कर दिया, तो मुझे बताइए मिल्क में क्या ऐड किया? आपको पता है ना? या आपने कोई छाछ, आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो उसको ऐड किया, मुझे बताओ आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्टेड इनटू, यस और नो? किस में कन्वर्ट होगा ये? अगर कर्ड में ये चेंज हुआ तो कैसा चेंज है ये? केमिकल चेंज। मीन्स आपको पहले पता था कौन सा सब्सटेंस था? मिल्क। मिल्क कैसा है? नॉन। कैसा है? और जो बनने वाला कौन है? न्यू। क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन आपकी लैंग्वेज में क्या हो गई? द नॉन सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल। यस और नो डियर? कैन यू रिपीट विथ मी? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? So the non-substance is converted into new substance, that is called here. तो यहां देख सकते हैं हमने क्या लिखा? न्यू सब्सटेंस। यस और नो डियर स्टूडेंट? और जिस भी केमिकल रिएक्शन को हम किसी शॉर्ट हैंड नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे उसे बोलेंगे इसकी केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल। तो आप शॉर्ट में मैंने डेफिनेशन लिख दी, क्या लिखी? व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द शॉर्ट हैंड नोटेशन,
शॉर्ट हैंड नोटेशन, दैट इज कॉल्ड डियर केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं सिंपल लैंग्वेज में, द सोडियम इज रिएक्टिंग विद द क्लोरीन, देन इट बिकम्स, यस और नो डियर स्टूडेंट? मुझे बताइए ये जो बना उसमें ये वाला कौन सा है डियर स्टूडेंट? रिएक्टेंट साइड। कौन सी साइड है डियर स्टूडेंट? रिएक्टेंट। और ये जो है वो कैसी साइड है डियर स्टूडेंट? प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया डियर? सो दैट्स वेरी इजी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो भी समझ में आ गया आपको, केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो भी समझ में आ गया। मीन्स आपको दोनों चीजें बहुत क्लियर होगी कि सर अगर नॉन सब्सटेंस से क्या बन जाए? न्यू सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं? और अगर हम क्या करें, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड नोटेशन से रिप्रेजेंट करें, उसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। इसमें कोई भी डाउट बोलिए, आया या गया? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, क्या क्या जरूरत है हमें समझने के लिए डियर। तो मुझे बताइए, हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मुझे बताइए आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? पहला, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ गैस, स्मेल, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मींस अगर ये चीजें मुझे ऑब्जर्व होती है तो डेफिनेटली आई कैन से दैट यहां क्या हो रहा है। आ गया समझ में डियर? कोई डाउट? सो दैट्स वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला मैंने आपको बोला क्या होना चाहिए? चेंज इन कलर। यू कैन ऑब्जर्व हियर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है ये? कॉपर सल्फेट। और हमने क्या डीप किया अंदर? आयरन नेल। आयरन नेल मींस आई कैन से दैट Fe किससे रिएक्शन कर रहा है? CuSO4 मींस हाई एक्टिव एलिमेंट कौन है? आयरन। और लेस एक्टिव एलिमेंट कौन है? कॉपर। इधर नादमा कुछ नहीं आएगा, ठीक है? परम ब्रह्मा अनादि काल यहां पे प्रेजेंट है डियर। यहां कौन है? आयरन। और ये कौन है? कॉपर सल्फेट। कौन हाई एक्टिव है इसमें? आयरन किसको रिप्लेस करेगा? हटाएगा तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। बाहर कौन हो गया? कैसा आया कलर? ग्रीन कलर आया। इसका मतलब यहां समझ लीजिए Cu डिपोजिट ऑन द आयरन नेल, तो बाहर हुआ कॉपर और डियर स्टूडेंट रिएक्शन करके कौन आ गया? आयरन सल्फेट बन गया। तो आयरन सल्फेट बना, देखो FeSO4। तो कैसे ऑब्जर्व हुआ ये? चेंज इन कलर। चेंज इन, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, आया या गया? कितने लोग समझ में आ गए? ईमानदारी से बताना, ठीक है? यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ। आप बाहर जाएंगे तो लोग आपसे 10 सवाल पूछेंगे तो आपको 11 आंसर आने चाहिए। मैंने कहा ना 10 पूछे तो कितने आंसर आने चाहिए? 11। और हो सके तो 10 के कितने दीजिए? 100, ताकि उसे समझ में आ जाएगा आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल, ठीक है? भले हम कितने हैं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आयरन नेल ने अपना इंपैक्ट दिखाया कि कॉपर को उसने क्या कर दिया? रिलीज। और कॉपर ने अपना कलर कौन सा कर दिया डियर स्टूडेंट? चेंज। समझ में आया डियर? यहां तक कोई डाउट है किसी को? कितने लोग समझ में आ गया? ईमानदारी से इसलिए बोल रहा हूं, जितना मुझे ईमानदारी मेरे साथ रखोगे मैं उतना ज्यादा एफर्ट आप पे लगाऊंगा, ठीक है? मैं आपके अंदर तो घुस नहीं सकता, है ना? ऐसा होता तो मैं आत्मा बन जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। नेक्स्ट देखिए डियर, क्या लिखा हमने? चेंज इन स्मेल और ऑर्डर। आप सभी को पता है ये आपका फेवरेट क्या है डियर स्टूडेंट? अगर ऐसी स्ट्रॉबेरी दे जाए तो आप आएंगे मेरे घर पे? आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ पहले। अब मुझे लात मार के भगा देंगे, साला हमें ऐसा खिलाएगा तू आ हमारे घर पे, हम वो रोटी खिलाएंगे जो 10 दिन की है, जिसको ऐसी फाड़ती अलग अलग डिजाइन निकलेगी अंदर। यस और नो डियर? देखा आपने कभी कि 3-4 दिन की रोटी है उसको फाड़ना ऐसे करके, तो आपको अलग 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 अंदर क्या होंगे? बॉन्डिंग दिखाई देगी डियर स्टूडेंट, ठीक है? कनेक्शन दिखाई देगा किसका? फंजाई डियर। और वो सडन के नेक्स्ट लेवल को पार कर चुके, उसको खाया था लाइफ जिंगा लाला। यस और नहीं? कैसा होगा? उल्टा लाला, ठीक है? ध्यान रखना इसका। एंड दिस इज व्हाट सर? केमिकल रिएक्शन में गिव ऑफ स्मेल और न्यू ऑर्डर। एग्जाम्पल फूड रोटिंग सच एज रोटन एक्स। ये देखिए कैसे शानदार अंडे, है ना? ये किसी को दे दे तो फ्री में भी नहीं ले। यस सर, अपने ऊपर ही मार दे। अरे समझ में आ गया डियर? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े चलिए। और क्या मैंने बोला था? चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां मुझे बताइए मैंने क्या लिया है? H2SO4 को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये भाई साहब इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम
जो वीक स्टूडेंट को नहीं बोलने आए तो मैं लिख भी देता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ने रिएक्शन की, उसने कहा तू मेरी वाली ले ले, मैं तेरी वाली ले लेता हूं, दोनों का क्या हो गया? एक्सचेंज। क्या हो गया? इसे बोलते हैं पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, अब देखो पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन मतलब यहां हो गया सोडियम, क्या बना? सोडियम सल्फेट, इधर बाहर कौन हो गया? वाटर। आया समझ में डियर? मुझे बताइए क्या प्रोड्यूस हुई और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वार्म। क्या करने पर? टच करने पर। आ गया समझ में? यहां तक कोई डाउट डियर? ठीक है, सो कल के स्लाइड में थोड़े मैंने चेंजेस किए, सारी चीजें ये मेंशन नहीं थी, इधर उधर हो गई थी। ये आ गया समझ में डियर? कोई डाउट? आगे बढ़ूं मैं? चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा डियर स्टूडेंट? फॉर्मेशन ऑफ गैस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस कैसे होगा बताइए डियर? मुझे बताइए, आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया? उसके ऊपर आपने क्या करा डियर स्टूडेंट? उसको हॉट किया, गर्म किया डियर। किसको गर्म किया आपने? टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है या सॉलिड है? दिख रही है गैस? देखो तुम पहले जीवन में ऐसे प्राणी हो जिनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिख रही है। यस और नो? आज तक किसी को दिखी नहीं है, सबने फील की है। यस और नो? फील किया कि नहीं किया आपने? सर फील तो करिए। क्या करे सर, जीवन में आनंद आया है और मजा भी आया है। कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है सभी को डियर? फील करना चाहोगे आप? कोई फील करना चाहता नहीं है ना? पीते बहुत मजे से हैं साला, जैसे थम्स अप लिया, खोला, धड़ा करके ऊपर आ गया, पी लिया, अरे मजा आ गया। ठीक है, ये आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? तो और कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ गैस। नेक्स्ट बात करें डियर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जाग का बनना। किसका बनना डियर? प्रेसिपिटेट आर द सॉलिड प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट? ये सॉलिड एंड एक्वस रिएक्शन, इन अदर वर्ड्स दे आर सॉलिड दैट फॉर्म फ्रॉम अ लिक्विड। मुझे बताइए, टू लिक्विड रिएक्ट विथ ईच अदर। क्या ले रहे हैं हम? दो लिक्विड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दो लिक्विड। कल एग्जांपल दिया था मैंने आपको। यस, इसका एग्जांपल लिया था हमने, कोका कोला। और क्या बनता है जैसे ओपन किया उसको? प्रेसिपिटेट। सबसे पहले ऊपर कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे कौन रह जाएगा? सैकरिन। यस और नो? अच्छा, उसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आप 11th 12th में। फ्रुक्टोज, माल्टोज, पूरी आप क्या बनाएंगे? साइकिल बनाएंगे, उसमें OH बॉन्ड उसमें शो करेंगे। लेकिन अभी इतना प्रेशर लेना नहीं है, बस इतना याद रखना ये चीज है। तो सॉलिड प्रेसिपिटेट कहाँ रह गए? डाउनवर्ड्स। और ऊपर कौन आ गए डियर स्टूडेंट? गैसियस प्रेसिपिटेट। क्योंकि गैसियस पार्टिकल क्या होते हैं? लाइटर इन वेट, दे विल कम अप। आ गया समझ में? कोई डाउट? आगे बढ़ू मैं? नेक्स्ट देखिएगा डियर, क्वेश्चन आपके सामने है डियर। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है चेंज इन स्टेट्स, कलर एंड टेम्परेचर, evolution of gas, formation of precipitate, all of the above. The right answer is option number D, all of the above. ये बिल्कुल सही आंसर होगा डियर। इसमें कोई डाउट है किसी को? आया या गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। इसकी बात करते हैं डियर, कैसे एक केमिकल रिएक्शन को लिखा जाए। एक्टिव और अलर्ट मोड पे रहना। एज आई टोल्ड यू, आप लोग एस चांद पब्लिकेशन और आर डी शर्मा खरीद लेना, ठीक है? बाद में पछतावा नहीं हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। एस चांद पब्लिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एज वेल एज आर डी शर्मा सबके पास होनी चाहिए। जिसके पास नहीं है बाद में पछतावा, ठीक है? चलिए फिजिकल स्टेट की बात करते हैं डियर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स आर एज पर द IUPAC। सो IUPAC में क्या होगा डियर स्टूडेंट? इंटरनेशनल। कौन स्टैंड कर रहा है? आई स्टैंड कर रहा है डियर। यू का मतलब क्या होगा? यूनियन। और डियर स्टूडेंट पी का मतलब क्या होगा? प्योर। और ए का मतलब क्या होगा? अप्लाइड। और सी का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट? केमिस्ट। ठीक है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है डियर स्टूडेंट, जहां नॉमेनक्लेचर होता है किसका? कंपाउंड्स का। किसके कंपाउंड्स का? कार्बन के कंपाउंड्स का, ठीक है? या कोई और भी कंपाउंड है उसका भी नेमिंग कहां होगा? IUPAC में होगा, ठीक है? नॉमेनक्लेचर समझते हो? एक बच्चा पैदा होता है उसका क्या होता है? नामकरण होता है। कौन करता है? माँ बाप, बुआ, भाई, जो भी है वो सारे कौन है? IUPAC। कौन है? IUPAC है। और हम किसी एलिमेंट को डिस्कवर करते हैं तो उसका नाम कौन करेगा? क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट। हाँ, एक बात ये ध्यान रखना, फिजिकल स्टेट इंडिकेटेड होगी वो सिंबल से इंडिकेटेड होगी। और किस में होगी?
स्मॉल ब्रैकेट में, जैसे मैं सॉलिड को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एस, लिक्विड को लिखूंगा तो एल, गैस को लिखूंगा तो, और ऐसा सॉल्यूशन जो सब में डिसॉल्व है, मतलब वाटर में डिसॉल्व है, तो उसको क्या लिखेंगे, AQ लिखूंगा। AQ मीन्स द थिंग इज डिसॉल्व इन वाटर, द थिंग इज डिसॉल्व इन वाटर। अगर डिसॉल्व नहीं है वाटर में तो हम AQ नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट किसी को? देखिए नेक्स्ट, एक तरफ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरी तरफ कौन है, तो रामायण नहीं गाऊंगा मैं, सीधी बात करते हैं अपन। क्या है डियर, अगर रिएक्टेंट साइड, कौन सी साइड डियर स्टूडेंट, रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, तो वो तो क्या होगा डियर, अनबैलेंस या बैलेंस? ये गलती मत करना, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दैट इज बैलेंस। तो बैलेंस में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, और यहां राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने, 6, यहां पे कितने, 6। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 इंटू 2 6, इधर 2 इंटू 3 6। आया समझ में? इधर चेक करो डियर, नाइट्रोजन कितने, यहां नाइट्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने, यहां कितने, तो अनबैलेंस है, स्केलेटल है, यस और नो? आया या गया? कितने लोग समझ में आ गया? इसमें किसी को भी कोई समस्या हो तो बताओ डियर, कंफर्म समझ में आ गया ये? सो दैट्स वेरी वेरी इजी, रिलेवेंट टू योर अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये बिल्कुल एग्जाम्पल थे जो मैंने आपके सामने सेट कर दिए, चाहे वो कार्बन, ठीक है, ले लें, और किसके साथ ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 टाइम्स बना, वो सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं किसके रिलेवेंट, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक्टिव रहना के क्वेश्चन आएंगे, सवाल आपको ही करने, पेन और पेपर मोड दोनों होना चाहिए साथ। देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कल कुछ इंफॉर्मेशन रह गई थी और यहां तक ही यहाँ पे, तो ध्यान रखना डियर, वो इंफॉर्मेशन यहां से हम बात करेंगे। वैसे मैंने समझा तो दिया था, लेकिन वापस में डिस्कस कर लेता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ही वो समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आए तब आप पेन पेपर ध्यान रखना, फोकस यहां पे रखना, कहीं आपको डाउट हो, आस्क मी द क्वेश्चन, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। देखिए क्या है, द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल और नेसेसरी फॉर फुलफिल द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एज आई टोल्ड यू कि केमिकल रिएक्शन हमेशा किसको फॉलो करती है, किसको ओबे करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ। दूसरा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय मेकिंग द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब रिएक्टेंट साइड और, तो देखो ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड, दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल हुआ तो हम क्या बोलेंगे डियर, बैलेंस, और इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, स्केलेटल। यस और नो डियर, आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? कोई डाउट डियर? ओके। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, सर ये क्या चीज है? मेरी मर्जी से मैंने 2 लगा के देखा, 3 लगा के देखा, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 3 लगा के देखा और दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर 4 लगाया, दोनों सेटिस्फाई हो गए, तो वो कौन सा मेथड कहलाता है, हीट एंड ट्रायल। जैसे कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, ठीक है, कौन से नंबर से ट्राई कर रहे हैं हम लोग, वो कौन सा मेथड कहलाएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड। कोई नया मेथड नहीं निकाला है। हीट एंड ट्रायल का मेथड, जैसे मान लो एक प्लेयर है क्रिकेट मैच में, दूर से थ्रो लगाता है, पूरी कैपेसिटी लगाता है कि वो उसका जो बॉल है वो किसको टच हो जाए, वो 3 जो विकेट्स है उसको टच हो जाए। हुआ तो हिट, नहीं हुआ तो ट्रायल। आया कि गया डियर स्टूडेंट? तो क्या करता है, पूरी कैपेसिटी लगा के उसके ऊपर वो निशाना बनाता है, और लग गई तो क्या बोलते हैं, क्या बात है, जडेजा ने थ्रो मारा, अरे गजब यार, तुरंत आउट हो गया इधर। तो ये सब क्या है डियर स्टूडेंट, हीट एंड ट्रायल। तो आपने 2 एडजस्ट किया, बैलेंस हो गया, वेरी गुड। किसी ने 3 एडजस्ट किया, बैलेंस नहीं हुआ, तो वापस किस पे आएगा, 2 पे आएगा। बात समझ में आई? कोई डाउट? अभी एग्जाम्पल बहुत डिटेल में सेट करने वाला हूं आपके सामने, जो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए ठीक है, और ये सारा हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या चेक करने वाले हैं, बार बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कौन सी साइड, रिएक्टेंट एंड, ध्यान कहां है तुम्हें, अंतर मन से यहां ध्यान दो, ठीक है, निस्वार्थ भाव से, तो ये चीजें समझ में आएगी। क्या करेंगे बताओ आप यहां पे, क्या करेंगे, वो तो कर लिया, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स हो उसको बैलेंस करने के लिए 1 2 जो मल्टीप्लाई करना रहेगा तो उसको
कहाँ चेक करेंगे ये सब? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। ध्यान भटका इसलिए। समझ में आ गया सभी को डियर? तो रिएक्टेंट साइड और किसको चेक करेंगे? प्रोडक्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट वही पूरी रामायण। कब तक करेंगे? जब तक बैलेंस नहीं हो जाए। कौन नहीं हो जाए? कौन नहीं हो जाए डियर? केमिकल। ओके, आपके सामने एग्जाम्पल बिल्कुल लप्पू सा। ठीक है, अब पप्पू सा ही मत कहना, लप्पू सा ही है ये। देखो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, थोड़ा सा मिक्स हो गया। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट डियर स्टूडेंट। अब देखो क्या लिखा है इधर, 2FeCl3, एरो कर देना इधर, 2FeCl2 प्लस क्या है? Cl2। मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड में आयरन कितने हैं? एलिमेंट का नाम आयरन, क्लोरीन। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। और इधर क्लोरीन कितने हैं? 6। कैसे पता पड़ा? 3 × 2, 3 × 2 6। आया गया? पक्का? मुझे बताइए, इधर देखिए 2FeCl2, आयरन कितने हैं यहाँ पर? 2। Cl2 कितना है डियर? 4 है। वेरी गुड। और यहाँ 2 और है, कितना हो गया? 6। हुआ कि नहीं हुआ डियर? तो आयरन जितने हैं उतने आयरन राइट हैंड साइड में है और उतने क्लोरीन यहाँ पे है डियर स्टूडेंट। तो कब हुआ? जब आगे मल्टीप्लाई क्या किया? 2। क्या मल्टीप्लाई किया? 2। तो बैलेंस इस तरीके से करना है। स्टार्ट में करोगे तो क्या करना? सबसे पहले रिएक्टेंट साइड लिखना और एक तरफ क्या लिखना? फिर एक तरफ लिखोगे एलिमेंट, इधर भी क्या लिखोगे? एलिमेंट। नंबर्स कितने एटम है, इधर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एटम्स। फिर आपको आइडिया लगेगा कितना मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है, ये सारा आइडिया उसी टाइम लग जाएगा डियर। यहां तो कोई डाउट है बताइए? आया या गया? कितने लोग समझ में आ गए? पक्का आ गया? खाली गपले मार रहे? श्योर डियर? ठीक है, आगे बढ़ू मैं। कौन सा मेथड ये? हीट एंड, इसको जरूर याद रखें। क्या बना? फेरिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पेन पेपर मोड स्टार्ट करें डियर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड द बैलेंस इट हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। टू फॉर्म अमोनिया। करिए इसको, ये तीनों क्वेश्चन आपको करने। आई विल कम बैक। आया आंसर कि नहीं आया आइडिया? बताओ सबसे पहले क्या लिया हमने? हाइड्रोजन। वेरी गुड। फिर क्या लिया? ठीक है, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की तो बात चल रही है। क्या लिखा हमने? हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद द नाइट्रोजन। यस और नो? मुझे बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? अब प्लस और माइनस की हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम खाली क्या लिखेंगे? खाली नंबर। नंबर लिखा। इधर क्या होता है? 3। इसका मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना डियर? बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? अब कंबाइन कैसे करेंगे इसको? टेल मी। सबसे पहले बताओ क्या लेंगे इधर? N2 प्लस क्या लेंगे? 3H2 और डेंस 2 क्या बनेगा? 2NH3। बैलेंस कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ मुझे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। बताओ यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। ये आया समझ में कि नहीं आया डियर? यहां तक कोई डाउट? ये क्लियर हो गया डियर? सो दैट्स वेरी इजी। कितने लोग समझ में आ गया? कौन सा कॉन्सेप्ट है? 9th क्लास। कौन सा चैप्टर? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। याद आया? कैसे फायदा होता है वो समझ में आया? अगर 9th का बेस स्ट्रॉन्ग है, कहीं जरूरत नहीं। आपको बैलेंस याद है? नाइट्रोजन की 3, हाइड्रोजन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H के पास 3 चले गए और नाइट्रोजन के पास 1। लिखो नहीं लिखो को फर्क पड़ता नहीं है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए डियर। अरे आया कि गया डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये समझ में आ गया सभी को? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन
एंड देन बैलेंस इट। हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है पहले नहीं पता है मुझे, मान लो मैं गधा हूं एकदम, यस और नो। फिर क्या बोल रहा है, बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर एंड गिव वाटर एंड सल्फर डाई ऑक्साइड। भाई ऑक्सीजन यहां आगे डियर स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में आती है, O2 में आती है। इन दोनों को देखो, इधर 1 इधर 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा बिल, H2S। क्या बना, H2S। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, O2। बताओ क्या बनाएगा ये, पहले ही बोल दिया क्या बनाएगा, वाटर। क्या बनाएगा, वाटर। इधर बोला है वाटर, और क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं डियर, SO2। क्या बोलेंगे, SO2। अब मुझे बताइए मुझे यहां क्या करने की जरूरत है डियर, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां 2 है, कोई इशू नहीं है हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, यहां कितने, गड़बड़ हो गई डियर। टेल मी व्हाट टू डू नाउ, यहां 2 कर दूं, कंफर्म। चलो मैंने 2 कर दिया इधर, इसके आगे ये कर दिया मैंने डियर, यहां पे भी 2 कर दिया। लो तो कितने हाइड्रोजन हुए, 4। यहां कितने हुए, 4। ऑक्सीजन कितने हुए, 2 और 2 कितने हुए, 4। यहां ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ठीक है, सल्फर कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 1। इधर सल्फर कितने डियर स्टूडेंट, 2 हो गए। समझ में आया, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। बताइए क्या करें, फटाफट जस्ट डू इट। किसने बोला बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ही होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड इज डिफरेंट, H2SO4। बताइए क्या करें, फटाफट डू इट नाउ, ऑल द स्टूडेंट फास्ट। दैट्स वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दैट। इसका एक क्वेश्चन बचा, वो पीछे चला गया। H2S2O2, फटाफट कौन बताएगा डियर, डू इट फास्ट। बैलेंस करो स्पीडली। इसमें कोई डाउट, बोलिए, आ गया। लो H2S प्लस, बोलो 3O2 डेंस टू H2O। 5 सेकंड ले लो। वही तो क्यों आ रही है, वो वही रिमूव कर लिया, यू आर चैंपियन। ठीक है, क्या करें ऐसा बताओ फटाफट। अगर यहां करें ऐसा, इधर मैं 3/2 O2 कर दूं, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। कितने ऑक्सीजन रहे, 3। अब 3 ऑक्सीजन देखो यहां पे बैलेंस करना है, तो 2 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा डियर। यहां से क्या रिमूव कर दिया हमने, अब बताओ मुझे हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। और यहां से क्या हटा दो डियर, इसको हटा दो, खाली ये H2O लिख दो खाली, बस H2। देखो बताता हूं समझना, यहां पे H2S लिया डियर, प्लस हमने लिया इधर 3/2 O2। यू नो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसर। कितने ऑक्सीजन हुए, 3। अगर कोई बोले ये गलत है, उसको बोल देना सर मेरे पास आ जाना, यस और 100% हो सकता है। ऐसा कोई बोले मेरे पास प्लीज लिया। एरो देखिए, समझ में आना चाहिए। आप एस बुक खरीदेंगे तो उसमें डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी रिएक्शन मिलेगी आपको। मुझे बताइए यहाँ क्या बना डियर, H2 प्लस क्या आ गया, SO2। कितने हाइड्रोजन है इधर, 2। कितने हैं, मुझे बताइए। सल्फर कितने हैं यहाँ पर, 1। कितने ऑक्सीजन हो गए डियर, अब 3 हो गए वहां पर। कोई डाउट किसी को डियर, कितने लोग समझ में आए। तो टफेस्ट टू भी जा सकते हैं, इजी भी जा सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसे। इसमें कोई समस्या किसी की, आगे बढ़े डियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। करिए अभी के अभी फटाफट फास्ट। नहीं है वो, मैंने गड़बड़ की है, आई नो वेरी वेल। होता है क्या, बनाते बनाते फिर हम भी कुछ कहीं चले जाते हैं। 2 वर्ड चलते हैं पैरेलल मेरे माइंड में।
आरपीएससी का और जीवी फाउंडेशन का। किसमें डियर? ये NO3 का होल ट्वाइस है, ऐसे लिखा हुआ है, Ca लिखा है, फिर NO3 का होल ट्वाइस लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है। करिए, सॉल्व करिए। कुछ नहीं करना है, काउंट करिए हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है, उससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इससे बाहर नहीं आएगी केमिकल इक्वेशन। हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले देखो, अगर मैं स्टूडेंट होता तो यहाँ हाइड्रोजन देख लेता, कौन सी साइड? रिएक्टेंट साइड। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और एक प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन कितने डियर? 2 और इधर कितने हैं? 3। वेरी गुड। मुझे बताओ यहाँ नाइट्रोजन कितने हो, बताओ पहले। किन के बताओ नाइट्रोजन कितने हैं? जिनको नहीं आ रहा वो देखिएगा, मैं कैसे देख रहा हूं। ये एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हुए? 3। कौन सी साइड देख रहा हूं? केवल और केवल रिएक्टेंट साइड। मुझे बताओ यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं डियर स्टूडेंट? 1। इसके आगे बात करूं मैं, कैल्शियम कितना है डियर स्टूडेंट? 1 है। सभी का आंसर आना चाहिए ना, एक जना दो जना नहीं। बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है डियर? कितने है डियर स्टूडेंट? 4 है। 3 5 है। 3 और ये 2 कितना हुआ? 5। ऑक्सीजन कितना हुआ? 5। आया समझ में डियर? चलिए प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, कैल्शियम कितना है यहाँ पर? नहीं, पहले तो जो उधर लिखा वही लिखेंगे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? वेरी गुड, हो गया, वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। बताइए नाइट्रोजन कितने हैं इसमें? 2 है डियर स्टूडेंट। कितने हैं? 2। वेरी गुड। बताइए इसमें ऑक्सीजन कितने हैं डियर स्टूडेंट? 7। कितने हैं डियर स्टूडेंट? 7। कैसे पता पड़ा? 3 × 2 6 और ये 7। बताओ कैल्शियम कितने डियर स्टूडेंट? कितने हैं? 1। आया समझ में डियर? कोई डाउट इसमें? सो दैट्स वेरी इजी। अब मुझे बताओ, मुझे हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, बैलेंस है, अनबैलेंस? वेरी गुड, अनबैलेंस है। नाइट्रोजन भी अनबैलेंस है, कैल्शियम अकेला बैलेंस है और ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई में, खाली रिएक्शन लिख दी, बोला बताओ इसमें से कौन सा एलिमेंट अनबैलेंस है, कौन सा एलिमेंट बैलेंस है, तब ये करना आना चाहिए एग्जाम्स में डियर। खैर बताओ डियर स्टूडेंट, क्या करूं मैं आगे, क्या मल्टीप्लाई करूं? इधर 2 करूं HNO3 में, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। चलो डेंस 2 आगे क्या लिखें? अरे किया भी है, खाली टाइम पास ही किया आप लोगों ने, तो बोलो ना फटाफट जो भी किया हुआ। CaNO3 क्या आगे? होल ट्वाइस प्लस 2H2। क्या लिखूं मैं? अरे आपने किया भी है, खाली टाइम पास किया, कोई बोल रहा था मेरा हो गया ही। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो माथे में इतनी समय? यहाँ हाइड्रोजन कितने हो बताओ डियर? 2 और 2 कितना हुआ? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। जितना खुद सेल्फ से करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। अगर आप भरोसे बैठेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे बताओ नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2। अरे है या नहीं हो बताओ? बोलना जितना कम कर दोगे उतना ही मेरी एनर्जी आपसे ज्यादा कम हो जाएगी। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना नॉलेज मिलेगा। और कोशिश करें आगे बैठने की, पीछे चलते जाएंगे ध्यान। बताओ यहाँ कैल्शियम कितने हैं रिएक्टेंट साइड में और लेफ्ट प्रोडक्ट साइड में? दोनों में 1 है, पहले से बैलेंस था वो तो। बताओ यहाँ ऑक्सीजन कितने है डियर? 3 3 2 ये कितना हुआ? 6 6 और 2 कितना हुआ? 8। यहाँ ऑक्सीजन कितने हुए? 6 6 और 2 कितना हुआ? 8। बैलेंस हो गया? इजी है डियर, पूरा बैलेंस हो गया। ये कितने लोग समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एक भी बाहर नहीं आएगा इस वीडियो से, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं आपसे। बताइए इसको बैलेंस करके बताइए डियर स्टूडेंट। यू हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस बीच में एरो, ध्यान रखना, एरो Na2SO4 प्लस H2O। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो मैंने यहां लिया हुआ है। टेल मी द आंसर डियर स्टूडेंट। वही करना, एक तरफ R लिख देना,
एक तरफ P लिख देना। कौन है? सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और एक सल्फर भी है। तो सिमिलरली यहां पे लिख देना सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। वेरी गुड, जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ है ट्राई डियर स्टूडेंट, जिसका नहीं हुआ वो ट्राई करें। सोडियम कितने डियर स्टूडेंट? यहां पे 1। अरे रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितने हैं? 1। बताओ हाइड्रोजन कितने डियर स्टूडेंट? ऑक्सीजन कितने डियर? 5। वेरी गुड। और सल्फर कितने डियर स्टूडेंट? 1। चलिए प्रोडक्ट साइड पे आ जाइए, यहां पे बताइए मुझे सोडियम कितना है? 2। ऑक्सीजन मतलब कौन बैलेंस है? ऑक्सीजन। कौन बैलेंस है? ठीक है, आगे बढ़िए डियर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और सल्फर कितने हैं? तो सल्फर भी बैलेंस है। चलिए फोकस किसके ऊपर होगा? 2 के ऊपर, सोडियम एज वेल एज कौन है डियर स्टूडेंट? हाइड्रोजन। सोडियम और कौन है? हाइड्रोजन। बताइए क्या मल्टीप्लाई करूं? 2NaOH प्लस H2SO4 फिर Na2SO4 प्लस 2H। बात समझ में आई कि नहीं आई डियर? किसी को डाउट इसमें? ठीक है डियर स्टूडेंट, ये समझ में तो आ रहा है? क्या चल रहा हो तो समझ में आ रहा है? कितने लोगों को बताना ईमानदारी से समझ में आ रहा? हाथ ऊंचे करो डियर। पक्का आ रहा है? खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैं और आप कुछ नहीं कर सकते डियर। घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है वापस। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आज शाम तक ही ग्रुप में आ जाएगी डियर आपकी। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, तो आगे नेक्स्ट वाला बैलेंस करिए। फिर मेरा शक्ल मत देखिए। क्या है ये? क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं भाई साहब। कैसे पता पड़ा बैलेंस है ये डियर? यहां बताइए आप, मैं जो पूछूं आंसर देना। सोडियम कितने इधर? इधर कितने? इधर क्लोरीन कितने? इधर इधर सिल्वर कितना है? Ag को बोलते हैं सिल्वर। Ag सुनते हो क्या? ये नहीं बोलते अपन। Ag क्या है? सिल्वर। क्या है? हर वाइफ का अपना हस्बैंड क्या कहलाता है? Ag। क्या कहलाता है? Ag। अरे Ag सुनते हो? अरे Ag क्या सुने, क्या पता। सिल्वर कितना है? 1 कितना है? ऑक्सीजन कितना है डियर स्टूडेंट? 3 ऑलवेज रिमेंबर वन स्टेटमेंट व्हाट आई सेड यस्टरडे। यू आर फुटबॉल डियर स्टूडेंट, और आपको क्या करना है? एक प्लेयर सेलेक्ट करना है जो आपको कहां तक पहुंचा दे? गोल तक। गोल तक पहुंचा दिया, उसके बाद उस प्लेयर की हमें कोई जरूरत नहीं है। यू आर योर सेल्फ चैंपियन डियर स्टूडेंट। ठीक है, जब IAS बन गए जरूरत नहीं आपको एस के सर की। यू योर सेल्फ IAS। समझ में आया डियर स्टूडेंट? और ये दिमाग में सेट कर लीजिए, आए हैं जाए हैं उसका फोकस नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ठीक है, एडमिशन इज गोइंग ऑन। कौन जा रहा है कौन आ रहा है उससे फर्क पड़ता नहीं है। जिसको पढ़ना वो रहेगा, जिसको टाइम पास करना वो रह सकता नहीं है। क्लियर डियर स्टूडेंट? तकलीफ तो पड़ेगी यार, टेस्ट देना पड़ेगा, तकलीफ पड़ेगी। किसको तकलीफ नहीं पड़ती है? टेस्ट देने में सबको मौत आती है। ठीक है, अभी अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, फर्स्ट क्लास टीवी भी दिखाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इंडिया की 90% पॉपुलेशन, 99% पॉपुलेशन रेडी हो जाएगी। ठीक है, मूवी देखने ले जाओ, अच्छे से घुमाओ, खिलाओ पिलाओ, मजा आ जाएगा। लेकिन गलती से उसको बुक पकड़ा दी, आधे के तो मुंह सड़ जाएंगे, और किसी को रोना आ जाएगा, और किसी को बोला कि भाई बुक पढ़ने के बाद तेरे को क्या मिल सकता है? करोड़ों रुपया मिल सकता है, तू पढ़, तो भी नहीं पढ़ेगा। अभी चाहिए करोड़ों उसको। कैसे आएगा करोड़ों भाई? बिना कर्म किए हुए फल मिल सकता नहीं है। ठीक है, जस्ट ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। ठीक है, वन डे यू विल ऑब्टेन योर गोल। ये क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? किसी कोई समस्या इसमें आ रहा है? ठीक है, पक्का सभी को आ रहा है ये? नेक्स्ट करेंगे कल डियर स्टूडेंट। यहां तो कोई समस्या? ये है वो वर्ड इक्वेशन जो 100% CBSE में आती है। वर्ड इक्वेशन को कौन कन्वर्ट कर सकता है? जिसको कौन सी क्लास आती है? 9th में कौन सा चैप्टर आता है उसको? हाँ, बैलेंस ही याद होनी चाहिए डियर स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GV फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। मिलते हैं कल इसी टाइम क्लास में। थैंक यू सो मच।